जब कोई व्यक्ति आज के समय में गाड़ी लेकर निकलता है तो उसके मन में केवल एक बात आती है और वह है डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दाम। इसी के चलते देश में महंगाई आसमान छू रही है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी के चलते कई लोग तो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सड़कों पर आ चुके हैं और कईयों के मन में ये सवाल है कि आखिर कब तक इनके दाम यूं ही बढ़ते जाएंगे। इसी बीच पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों पर सोमवार को संसद में हंगामा हुआ। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इस समस्या के हल के तौर पर पेट्रोल डीजल को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी के दायरे में लाने की पैरवी की है। बता दें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाने की मांग नई है, पर कुछ राज्यों को इस पर आपत्ति है। उनके ही दबाव की वजह से यह जीएसटी से बाहर है। अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आते हैं तो इसका आम लोगों पर कितना फायदा होगा, केंद्र या राज्यों को कितना नुकसान होगा, क्या सभी राज्यों को नुकसान होगा या कुछ राज्यों को फायदा भी होगा। यह ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब बार बार जीएसटी के दायरे में पेट्रोल प्रोडक्ट्स को बाहर रख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जीएसटी परिषद तय कर ले कि देश भर में पेट्रोल प्रोडक्ट्स पर सिंगल टैक्स लगाया जाए तो यह उम्मीद की जाती है कि 15 से 30 रुपए प्रति लीटर की राहत पेट्रोल पर मिल जाएगी और 10 से 20 रुपए तक की राहत डीजल पर मिल जाएगी। यह कैसे संभव है, तो आइए समझते हैं कि यह कैसे हो सकता है। पहले जानते हैं कि अभी कैसे तय हो रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। इंडियन ऑयल के आंकड़े देखें तो पेट्रोल डीजल ज़्यादा महंगा नहीं है। दिल्ली में पेट्रोल 33.54 रुपये और डीजल 35.22 रुपये लीटर है। डीजल की कमीशन भी पेट्रोल पर 3.59 रुपये और डीजल पर 2.51 रुपये है। इस पर केंद्र और राज्यों की सरकारों का टैक्स इतना ज़्यादा है कि कीमत बढ़कर 100 रुपये के आंकड़े को छू रही है। दरअसल जितनी बेस प्राइस है उसके मुकाबले दुगना टैक्स वसूला जा रहा है। इस समय पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं है। इस वजह से हर राज्य अलग अलग टैक्स वसूल रहा है और केंद्र का टैक्स अलग से है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पूरे देश में एक जैसे टैक्स में दिक्कत क्या है। जब जीएसटी लागू होता है तो कहा गया है कि पूरे देश में एक साथ टैक्स लगेगा, लगा भी है, पर इसमें पेट्रोल डीजल और आबकारी यानी शराब को छोड़ दिया गया। कहा गया कि राज्यों को कुछ न कुछ अधिकार मिलना चाहिए। राज्यों को विकास कार्यों पर खर्च की आवश्यकता होती है और इसके लिए पैसा पेट्रोल डीजल से मिलने वाले टैक्स से ही जुटाया जा सकता है। पहले तो कहा गया था कि जल्द ही आम सहमति बनाई जाएगी, पर फिर कुछ राज्यों के विरोध की वजह से फैसला टलता रहा। एसबीआई की रिसर्च टीम का आकलन है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बजट प्रस्तावों में पेट्रोल डीजल पर टैक्स से जो कमाई की जाती है जीएसटी में अड़चन ला सकती है। पर हकीकत यह है कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला। सिर्फ 1 लाख करोड़ का टैक्स कम आएगा, यानी जीडीपी का महज 0.4% कलेक्शन कम होगा। पर आम लोगों को जरूर पेट्रोल पर 10 से 30% तक प्रति लीटर की राहत मिल जाएगी। क्या सभी राज्यों को नुकसान होगा या कुछ प्रॉफिट में रहेंगे? भास्कर में छपी एक खबर के मुताबिक अलग अलग राज्यों में लागू वैट की दरें देखें तो करीब 19 राज्यों को 10 से 12 हजार करोड़ तक का नुकसान होगा। इन राज्यों में पेट्रोल डीजल पर टैक्स इतना ज्यादा वसूला जा रहा है कि लोग परेशान हैं और पेट्रोल की कीमतें सेंचुरी लगा चुकी है। इसमें प्रमुख है महाराष्ट्र, जहां 2 तरह की टैक्स व्यवस्था पेट्रोल डीजल पर लागू है। अगर जीएसटी लागू हुआ तो पूरे देश में एक ही टैक्स वसूला जाएगा और उसे करीब 10,424 करोड़ का नुकसान होगा। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात जैसे 11 ऐसे राज्य हैं जहां पेट्रोल डीजल पर वसूले जाने वाला टैक्स तुलनात्मक रूप से कम है। ऐसे में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने से इन राज्यों की आय में इजाफा होगा। यह संख्या 2500 करोड़ तक भी हो सकती है। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।